हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर, +1 का चैप्टर है ये। तो पढ़ेंगे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो शुरू करते हैं। जस्ट व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिसकी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स का। वी नो कि जो हमारे रियल नंबर्स का सेट है, इसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप चेक करो कि जो -15 है कि क्या वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम क्योंकि अंडर रूट ऑफ -15 क्या है, जो है इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू द रियल नंबर बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। तो हम इसकी सोल्यूशन कैसे निकालें? तो किया क्या गया, रियल नंबर्स के सिस्टम को एक्सटेंड करके एक नया सिस्टम जनरेट किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या कर रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन और द square root of the negative numbers. So this is a basic definition of a complex number, that it is an extension of the real numbers to find square root of the negative numbers. Clear है? So कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। सो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझना जा रहे हैं, दैट इज आयोटा। आयोटा इज अ ग्रीक लेटर डिनोटेड बाय I, clear, and its value is equal to -1 का square root. It is the square root of -1 and it is called an imaginary quantity. It is called an imaginary quantity because it does not belongs to real number. इसलिए since I does not belongs to real number, but जो आयोटा है it belongs to the complex number. सो अब हम समझते हैं कि जो आयोटा है उसकी इंटेग्रल पावर्स क्या होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। सिंस हमने बोला कि आयोटा क्या है, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो इसकी पावर्स निकाल के देखते हैं कि इसकी पावर्स के क्या क्या सोल्यूशन आते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, एंड वी नो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। सो आंसर विल बी -1। सो आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होगा, -1। अब हम ट्राई करते हैं टू फाइंड आउट आयोटा क्यूब। हम आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। सो आयोटा स्क्वायर अभी हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, -1 के, इनटू क्या करेंगे, आयोटा करेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। सो आयोटा क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। लेट्स फाइंड आउट आयोटा रेज़ टू पावर 4। सो आयोटा रेज़ टू पावर 4 विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पावर को 4 की पावर कैन बी रिटन एज 2 × 2। सो आयोटा स्क्वायर अभी हमने किया, क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो इसका सोल्यूशन हमने क्या लिखा, -1। -1 का स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा, 1। इट मीन्स आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं आयोटा 5। सो आयोटा 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 1। हमने पावर को क्या कर दिया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को स्प्लिट कर दिया। अभी हमने इवेल्युएट किया आयोटा रेज़ टू पावर जो 4 है उसका आंसर क्या बनता है, 1। आयोटा रेज़ टू पावर 1 विल बी इक्वल टू आयोटा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 इंटू आयोटा द आंसर विल बी 1 because anything multiplied by 1 gives the same number, so answer will be iota. It means iota 5 is equal to iota. Let's find out iota square.
iota square can be written as iota raised to power 4 into iota raised to power 2. So iota raised to power 4 अभी हमने इवेल्युएट किया, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल. आयोटा स्क्वायर देखिए हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, किसके इक्वल है, -1 के इक्वल. सो आंसर विल बी इक्वल टू -1. सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट फाइंड आउट iota raised to power 7. We can write it like iota raised to power 4 into iota raised to power 3. We know iota raised to power 4 is 1. iota cube हमने ये निकाला, क्या था, माइनस iota. So answer will be minus iota. Next find out iota raised to power 8. We can write it iota raised to power 4 into iota raised to power 4. iota raised to power 4 क्या है, 1 है. iota raised to power 4 is again 1. So 1 into 1 is 1. अब देखिए अगर आप चेक कीजिए तो iota 5, iota raised to power 6, iota raised to power 7, iota raised to power 9 के ये जो आंसर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. चेक कीजिए इनको, ठीक है. इट मीन्स कि जो आपकी पहली 4 क्वांटिटीज़ हैं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4, इन्हीं को यूज़ करके आप आगे कुछ भी इंटेग्रल पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. सो अब हम कोशिश करते हैं कुछ और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए. लेट्स स्टार्ट विद दैट. कुछ बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सी, फाइंड आउट करते हैं आयोटा रेज़ टू पावर. लेट्स फाइंड आउट आयोटा रेज़ टू पावर. लेट्स फाइंड आउट आयोटा रेज़ टू पावर 101. वी नो कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 का आंसर जो है 1 है. आप ध्यान में रखिए कि आयोटा की कोई भी पावर अगर 4 का मल्टीपल बन रही है तो हम डायरेक्टली उस आंसर को क्या लिख सकते हैं, 1. तो कोशिश कीजिए जो आपके पास पावर्स हैं उनको मल्टीपल ऑफ 4 के साथ लिखने की. 101 कैन बी रिटन एज आयोटा रेज़ टू पावर 100 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 1. हमें पता है, मैंने इसको इस तरह से इसलिए स्प्लिट किया क्योंकि मेरे को पता है कि जो 100 है इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. सो इसको मैं, इस नंबर को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, 1. आप इधर रफ में कैलकुलेट करके देखिए. आयोटा रेज़ टू पावर जो 100 है इट इज़ इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू रेज़ टू पावर 25. सो इसका आंसर 1 होगा. 1 रेज़ टू पावर 25 विल बी 1. सो डायरेक्टली आप जहाँ पे भी आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 है यू कैन डायरेक्टली राइट इज लाइक 1. सो यहाँ पे इसका आंसर मैं लिखती हूँ 1 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 1 इज आयोटा. सो एनीथिंग रेज़ टू पावर इंटू 1 इज नंबर विल रिमेन सेम. सो आंसर विल बी आयोटा. सिमिलरली आप कोई भी बड़ा नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. Suppose I want to find out iota raised to power 543. What we can do, iota raised to power 543 can be written as iota raised to power 500 into iota raised to power iota raised to power 540 into iota cube. हमें पता है कि जो 540 है इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है. सो हम इस वैल्यू को डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1. और आयोटा क्यूब हमने अभी इवेल्युएट किया. आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के. तो ये आएगा -1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा. इस तरह से आप कुछ भी इंटेग्रल पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये अभी हमने क्या पावर्स की, जहाँ पे सारी जो इसकी पावर्स हैं वो पॉजिटिव पावर्स हैं. अब हम चेक करते हैं कि अगर हम आयोटा के ऊपर नेगेटिव पावर्स ले रहे हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो शुरू करते हैं उसको.
सॉरी, लेट्स से आयोटा रेज़ टू पावर -1। आयोटा रेज़ टू पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/आयोटा। अब ध्यान रखिए, जिस तरह से जब रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर या अनस्क्वायर रूट वाला नंबर नीचे आता है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। इसी तरह अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आ रही है, तो सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर से उसको रिमूव करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे? अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइड बाय आयोटा करती हूँ, सो वी नो आयोटा इंटू आयोटा दैट इज़ आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या है? -1 है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू आयोटा ओवर -1 दैट इज़ इक्वल टू आयोटा। ठीक है। सो नीचे से डिनोमिनेटर में से आपकी जो इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा थी वो हमने क्या कर दी? रिमूव करके सॉल्व कर दी, और फाइनल आंसर आपका क्या बन रहा है? माइनस आयोटा। सो 1/आयोटा विल बी इक्वल टू -आयोटा। Similarly, if I want to find iota raised to power -2, so I can write is 1/1 iota square। हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है? -1 के। सो फाइनल आंसर विल बी -1। क्लियर? सो 1/आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। लेट्स फाइंड आउट आयोटा रेज़ टू पावर -3, इट इज़ इक्वल टू 1/आयोटा क्यूब। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा जो स्क्वायर है उसका आंसर तो आपका क्या आ जाएगा भाई? -1। पर अभी भी नीचे क्या बच रहा है? आयोटा बच रहा है। तो इस आयोटा को हमने जो है डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये इमेजिनरी क्वांटिटी है तो डिनोमिनेटर में हमने इसको नहीं रहने देना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय आयोटा, सो दैट नीचे जो आयोटाज हैं वो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएं? रियल नंबर्स में आंसर आ जाए, और नीचे से आयोटाज क्या हो जाएं? रिमूव हो जाएं। सो इट विल बी इक्वल टू -आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो माइनस माइनस आपके कट के आंसर क्या बन गया? आयोटा रेज़ टू आंसर क्या बन गया आपका? ओनली पॉजिटिव आयोटा। सिमिलरली आप किसी भी नेगेटिव नंबर्स को इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आयोटास की जो इंटेग्रल पावर्स हैं इनको कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा फास्ट समझाया गया है या आपको वो क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट्स में आप मेरे को अपनी सजेशंस जो हैं दे सकते हैं। क्लियर? इफ़ यू वांट कि थोड़ा मेरे को इसको मोर एग्जांपल्स के साथ इलेबोरेट करना है, इवन दैट आई कैन डू। सो आपके जो कमेंट्स हैं दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, सो दैट आई कैन रीच अप टू यू। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी ऑफ द इमेजिनरी क्वांटिटीज। सो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजिनरी क्वांटिटीज। अब हमने क्या किया कि 1 मिनट, हाँ जी, हम क्या लिख रहे हैं? √(-a) इंटू √(-b). यहाँ जो a और b हैं ये पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रियल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, क्लियर? सो a और b क्या हैं? पॉजिटिव रियल क्वांटिटीज हैं। तो डेफिनेटली -a और -b क्या हैं? नेगेटिव हैं। सो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे लिखेंगे? -a को हम लिखेंगे -1 इंटू a, -b को हम लिखेंगे -1 इंटू b। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट्स के अंदर 2 मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये आपका आयोटा बन गया, ये भी आपका क्या बन गया? आयोटा बन गया। सो व्हाट आई हैव डन,
आयोटा इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बन गया. सो इट विल बी आयोटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी. अब ये आपने ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है और ए बी क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ ए बी. आप एग्जाम्पल देखिए, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 6. ठीक है. सो मैंने वही किया, क्योंकि यहाँ पे ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर रूट है, तो मैं डायरेक्टली आई कैन राइट दैट इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी. सो दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज -1, सो अंडर रूट ऑफ माइनस ए बी. ठीक है. सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है जी, क्लियर है. वी कांट राइट कि अगर मैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस बी है तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकती. दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, ये गलत है. आप नेगेटिव वैल्यूज़ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे. अगर ये पॉजिटिव बन गए तो आंसर तो क्या बन गया, अंडर रूट ए बी. सो दो इमेजिनरी क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है इस तरह से आपने नहीं लिखना है. ये आंसर क्या है, रॉन्ग है. एक्चुअली इसका आंसर ये है, ये नहीं है. अगर आप ये लिखते हो तो ये गलत आंसर है. आपने जो नेगेटिव्स हैं उनको अलग से इवेल्युएट करना है, जो पॉजिटिव्स हैं उनको अलग से इवेल्युएट करना है. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्या आया, समझ में आया. लेट्स सी, एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज मेरे पास अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है इंटू अंडर रूट 8 है. तो अगर कोई मेरे को इसको सॉल्व करने को बोले तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 1 इंटू 2 लिखेंगे इंटू -1 इंटू अंडर रूट 8 लिखेंगे. इनको हम स्प्लिट कर लेंगे. ठीक है. सो ये हमारे क्या हो गए, 2 आयोटास, दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8. अब जो आपका अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है, इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. नाउ यू कैन राइट 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 16. 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, 4 आएगा. 4 इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4, बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -4 के इक्वल होता है. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्या आया होगा, समझ में आया होगा. ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली लाइक दिस. ठीक है, अभी हमने ऊपर एग्जांपल की हैं, पर अगर ए और बी जो हैं वो नेगेटिव्स हैं तो मैं इसको इस तरह से ये नहीं लिख सकती. दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने करके देखा. -1 इंटू ए -1 into b and we will solve it and answer will be minus of square root of ab. Clear? So यही हमने जो ऊपर किया, यही सेम वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए बी नेगेटिव है तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं लिख सकती. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आया होगा. अगर हमें आयोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आयोटा क्या है, it is a square root of some negative numbers, or sorry, iota is a square root of -1. So अब हम शुरू करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं. पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, पहले ये देखते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. इसके अंदर जो ये पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस होल इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? जिसके साथ आयोटा लगा है वो वाला पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट होगा. जो बिना आयोटा के है वो वाला पार्ट क्या है, रियल पार्ट है. ठीक है जी, क्लियर है. तो यहाँ पे ए कोमा बी दोनों ही क्या हैं, रियल नंबर हैं. आयोटा जो साथ में आपके बी के साथ लगा उसने नंबर को क्या बना दिया, इमेजिनरी बना दिया. सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है,
इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो अभी हम कोई एग्जांपल इसकी करके देखते हैं। सपोज मेरे पास नंबर है 2 + 3 आयोटा। जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ लिखते हैं तो आयोटा जनरली कहाँ पे आता है, बाद में। जब हम वेरिएबल्स लेते हैं या जनरल रिप्रेजेंटेशन नंबर्स की लेते हैं तो आयोटा हम पहले लिखते हैं। जैसे मैंने आयोटा बी से पहले लिखा, पर जब मैंने 3 लिखा, एग्जैक्टली डिजिट लिखा, तो मैंने आयोटा क्या लिखा, बाद में लिखा। दिस इज़ हाउ यू विल रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। अगर मैं इसमें बोलूँ कि इसमें रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट हमारा क्या है, रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, 2 है। इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, 3 है। इमेजिनरी पार्ट में जो आयोटा के साथ आपने क्वांटिटी लिखी है आप वो लिखोगे। सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारा किसके इक्वल है, -4 के इक्वल। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसमें क्या है, 3 है। वी विल नॉट राइट 3 आयोटा, दिस इज रॉन्ग। बट वी विल राइट जो भी आयोटा के साथ वैल्यू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है वो आपकी क्या है, इमेजिनरी पार्ट का सेक्शन है। ठीक है, सो आयोटा के साथ क्या है, 3 है, सो आंसर विल बी 3। सो रियल पार्ट के साथ आपने साइन का ध्यान रखना है। साइन रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट में जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपने रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए साथ में मेंशन करना है। ठीक है जी, क्लियर है। सपोज अगर मैं राइट करूं 4 - 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या बनेगा, 4, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, -3। आपने चेक करना है कि -3 आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्लियर है। सो अब देखते हैं आगे। जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो, एक मिनट आप ध्यान दिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जनरली उसको हम शो करते हैं z के साथ। ठीक है, सो z एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि जो z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z विल बी इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, वेयर a and b belongs to real numbers. Clear? And iota, you know, iota is equal to square root of -1. अब ये जो रियल पार्ट है इसको लिखने का सिंबल क्या है, आर ई लिखते हैं ऑफ z। z मीन्स इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट मीन्स इट इज़ अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इमेजिनरी पार्ट की लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, आई एम ऑफ z, दैट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, क्लियर है। सपोज अगर मेरे पास दिया है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू -2x + y, एंड उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू 3x - y, और आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो, तो z विल बी इक्वल टू रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट क्या है, -2x + y प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा ये, दैट इज इक्वल टू 3x - y। तो जो हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो इस फॉर्म का होगा, -2x + y, दिस इज योर रियल पार्ट, प्लस आयोटा 3x - y, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है, दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो आयोटा के अलावा आपकी नंबर है या क्वांटिटी है, दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ द इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब आगे जी आपके प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्योरली रियल हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर, पर प्योरली रियल है। अब इस प्योरली रियल का क्या मतलब कि इसके अंदर जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू है, जो प्योरली रियल मतलब नो इमेजिनरी क्वांटिटी, इट मीन्स जो इमेजिनरी क्वांटिटी होगी ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर a प्लस अयोटा b मैं लिखती हूँ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इम्प्लाइज a की तो वैल्यू है पर जो b है वो क्या है 0। इट मीन्स ये किस फॉर्म में है 0 अयोटा दैट इज इक्वल टू a, मतलब ये रियल नंबर है, ठीक है, प्योरली रियल नंबर है। पर हमने पढ़ा है कि जो रियल नंबर है वो किसका सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो डेफिनेटली एवरी रियल नंबर if x belongs to R then x definitely belongs to C because C is the superset of real numbers। ठीक है जी, क्लियर है। सो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या होगा 0 होगा। जैसे सपोज 2 प्लस 0 अयोटा है, 3 है, -2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं -3 को 0 प्लस अयोटा करके लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये रियल नंबर्स हैं, पर क्योंकि अयोटा के साथ मैं 0 लगा के इसको लिख सकती हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगी, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी मतलब उसमें है ही सिर्फ इमेजिनरी के साथ वाली क्वांटिटी, जो रियल पार्ट वाली क्वांटिटी है वो क्या है 0। इसका मतलब इसमें जो रियल पार्ट ऑफ z है दैट विल बी 0। अगर मैं z को लिखूं a प्लस आयोटा b तो रियल पार्ट इसका क्या होगा a होगा। सो a विल बी इक्वल टू 0। सो अयोटा के साथ सिर्फ वैल्यू आएगी, जो रियल पार्ट वाली वैल्यू है वो क्या होगी 0। इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे 3 अयोटा आप लिख लो तो 3 अयोटा को क्या लिख सकती हूँ 0 प्लस 3 अयोटा। सो ये आपका a है तो a क्या बन गया 0, ये आपका b है तो b क्या बन गया नॉन 0। ठीक है, इसी तरह आप कुछ भी और एनी नंबर यू कैन राइट 3 ऑफ 30 अयोटा, ठीक है, इट इज़ आल्सो अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि जो रियल पार्ट है वो क्या बन रहा है 0 बन रहा है। आई होप जो है आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं समझ आए हैं। तो मैंने जो इसकी एग्जांपल्स हैं ये आपको पहले ही साथ में करवा दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको इससे नॉलेज मिल रही है तो काइंडली इन वीडियोस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।